जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपके सामने नोटिफिकेशन लेके आया था जिसमें इंडियन नेवी की एमआर की वैकेंसी निकाली गई थी और वो वैकेंसीज मैरिड मेल, अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल्स की कैटेगरीज में थी। अब दोस्तों, मैं आपके सामने आया हूँ इंडियन नेवी में अग्निवीर एसएसआर की वैकेंसी को लेकर, और ये वैकेंसी भी दोस्तों अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल के अंतर्गत ली जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला ये है कि आपका 10+2 होना चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स में, और इसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये किसी के पास में नहीं है तो फिर उसके पास में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और इसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। इसके बाद में अगर ये भी नहीं है आपके पास में दोस्तों, तो थर्ड ऑप्शन पास आपके पास रहता है कि आपके पास में 2 साल का वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये आपके पास होना चाहिए, और इसमें भी 50% मार्क्स मैंडेटरी रखे गए हैं। यानी कि कुछ भी क्वालिफिकेशन हो तीनों में से, ये 3 मैंने क्वेश्चन बताइए आपको, 1, 2, 3, इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास में है और 50% मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज कैटेगरी दोस्तों। तो एज कैटेगरी यहाँ पर रखा गया 1 नवंबर 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2007, इसके बीच का आपका जन्म होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये इंडियन मेल फीमेल्स के लिए निकाली गई है जो कि अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को ना भरें, वरना आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि टर्म्स एंड कंडीशन की। तो अग्निवीर की वैकेंसीज है, तो सेम चीज़ें जो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में आकर रखी हुई है, जिसका लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सारे अलाउंसेस, सेवा निधि के पैकेज, लाइफ इंश्योरेंस कवर, डेथ कंपनसेशन, डिसेबिलिटीज कंपनसेशन, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिलती हैं, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वही चीज़ें आपको इस वैकेंसी में भी देखने को मिलेगी दोस्तों। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, वो है सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे 2 स्टेज रखी गई हैं। पहला स्टेज होगा आपका, जिसमें जो इंडियन नेवी जो है वो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लेगी, जिसमें INET बोलते हैं। ये होता है आपका स्टेज 1। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कर लिया तो स्टेज 2 होगा, उसमें आपका PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और ये उसके बाद में एक आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरना ऑनलाइन माध्यम से, आपको शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। जो पेपर होगा दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। 100 मार्क इसमें, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, यानी कि 100 मार्क का पेपर, 100 क्वेश्चन रहेंगे। बाई लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी का पेपर आएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अब जो पेपर होगा दोस्तों, इसके अंदर में 4 सेक्शंस दिए जाएंगे, बता दिया गया है। इंग्लिश का होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, और जनरल अवेयरनेस होगा। तो कह सकते हैं कि 25-25 मार्क जो हैं चारों सेक्शन में मिलाते हैं, तो 100 मार्क का पेपर आपका यहाँ होने वाला है। और ये जो आपका सिलेबस होगा दोस्तों, ये सिलेबस आपका होगा 10+2 के बेस के हिसाब से। 10+2 के अंदर में जो भी आपने पढ़ा था उसके हिसाब से आपका जो सिलेबस था उसमें सेम आपका जो है पेपर लिया जाएगा। उसका सैम्पल पेपर भी आपको मिल जाएगा। ये जो लिंक दिया गया है पोर्टल इंडियन आर्मी का, अग्निवीर का, यहाँ जाएंगे तो आपको, आप यहाँ करके इसका सैंपल ले करके आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम के वक्त में आपको दिक्कतें ना आए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जो टाइमिंग रखेगी एग्जाम की, वो रखेगी 1 आवर की। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, तो उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन कर लेनी है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो जी हाँ दोस्तों, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर है यहाँ पे 0.25, यानी कि 1/4 क्वेश्चन, 1/4 जो मार्क है आपका कट हो जाएगा अगर आपने कोई गलती करी है। तो मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा, फोकस करूंगा कि आपने तुक्केबाजी वाला काम नहीं करना। जो आता है वही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, जो नहीं आता है उसको तुक्के वाला काम करके गलत काम नहीं कर देना, वरना आपके नेगेटिव मार्किंग वजह से अच्छे खासे नंबर भी नीचे आ जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो 550 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा, प्लस 18% GST, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, इसको आपको पे करना ही करना है। और अगर आप इसको पे नहीं करते तो आपका नेक्स्ट स्टेज का जो एडमिट कार्ड होता है दोस्तों, वो आएगा ही नहीं। अब
स्टेज 2 यानी कि स्टेज 1 क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं स्टेज 2 की तरफ में। स्टेज 2 में क्या होगा दोस्तों, स्टेज 2 के अंदर में आपका रिटन एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट मेडिकल लिया जाएगा। अब इसमें आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फिजिकल टेस्ट मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर लिया जाएगा। इसमें मेल कैटेगरी में 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6 मिनट 30 सेकेंड, और वहीं फीमेल कैटेगरी को करनी होगी ये 8 मिनट में। स्क्वाट्स जिसको हम उठक बैठक करते हैं, मेल कैटेगरी को 20 उठक बैठक करने होंगे और फीमेल कैटेगरी को 15 उठक बैठक करने होंगे। फिर आता है पुशअप्स। पुशअप्स में मेल कैटेगरी को 15 और फीमेल कैटेगरी को 10, और बैंड नी सिटअप्स होते हैं जिसमें 15 मेल कैटेगरी को और फीमेल को 10। ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड लिया गया है इसको आपको मैंडेटरी क्वालिफाई करना है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कोई भी इवेंट नहीं करेंगे और आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जितने भी इवेंट्स हैं, टोटल इवेंट कितने हैं दोस्तों आपके, 1 2 3 4, ये चारों के चारों इवेंट जो हैं, जो इसमें टाइमिंग दिया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं, पैमाने दिए गए हैं, वो आपको क्लियर करना ही करना है। तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेज जो कि होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका लिया जाएगा और आप इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, उसमें आपका आँख कान नाक फुल बॉडी चेकअप, उसके बाद में ब्लड टेस्ट भी लिया जाएगा, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, हर एक चीज़ जो भी मेडिकल बोर्ड को लगता है कि भाई इसका हमको ये चेक करना है तो वो कर सकते हैं। तो आपने उस हिसाब से अपना पूरा प्रिपेयर होकर जाना है। आपके हाथ में क्या रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों, आपके हाथ में रहता है कि आप अपना कान है, आपके दांत हैं, आपकी हेयर कटिंग अच्छे से हो, है ना, ये सब चीज़ें, नाखून है आपके, ये सब चीज़ें वेल ट्रिम्ड हो। तो जो आपके हाथ में वो चीज़ें एटलीस्ट जो आप अच्छे से करके जाएं, और बाकी जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, ब्लड चेकअप करना है, उसके बाद में आंखों की जो विजन्स होते हैं उसको चेक करना है, वो सब डॉक्टर के हाथ में होता है, वो उन पे छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपके हाथ में, कम से कम उसमें आपने किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी है, अदरवाइज़ आप अच्छा खासा वैकेंसी जो आ रखी है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। अब उसके बाद में सब कुछ क्लियर कर लिया आपने दोस्तों, फिर आता है आपकी मेरिट लिस्ट की बारी। तो मेरिट जो बनेगी दोस्तों, ये बनेगी आपके जो रिटन एग्जाम दिया गया उसके बेस पे। फिजिकल जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, और अगर आपके रिटन में अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो फिर आप मेरिट में आ जाते हैं और आप फिर जो है ज्वाइन कर पाएंगे इंडियन नेवी को। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ दिया गया है ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है। ये लिंक दिया गया है agnivir.cdac.in, यहाँ पे जाकर के फॉर्म को आपने अप्लाई कर देना है। 13 मई 2024 से इसके पोर्टल लाइव हो जाएंगे, अभी ये लाइव नहीं हुए हैं, ध्यान रखना है। 13 मई 2024 को पोर्टल लाइव हो जाएंगे और 27 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। जैसे ही पोर्टल लाइव होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप भी रखा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ के जो भी आपकी क्वारीज़ है आप वहाँ के पूछ सकते हैं, जितना होगा मैं आपके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और वहाँ पे मैं समय समय पे ऐसी वैकेंसीज़ के कब फॉर्म निकल गए हैं, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, अब सक्सेस में क्या रहेगा, हर एक चीज़ मैं समय समय पर उस पर अपने चैनल्स में डालता रहता हूँ, जिससे कि कैंडिडेट को जो है अप टू डेट जो है वो रहेगा। तो डेफिनेटली आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस है, कोई भी क्वारीज है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट रखी गई है 27 मई 2024। फटाफट जाइए और फॉर्म को भर दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।